वंदे मातरम। मैं दोबारा भी ये बोल रहा हूँ आप सबके तरफ से वंदे मातरम। जब मैं पहली बार लंदन में गया था तो जानकी दादी जी ने कहा कि आप पांडव आज करुणाबाई आपसे मिलेंगे। तो मैंने कहा कि भाई वहाँ लगभग 20-25 बाई थे उस समय पर 1983। तो मैंने कहा आपका कोई प्रश्न हो तो पूछे। तो उन्होंने कहा आपका ऐसा क्या अनुभव है जो इतना समय से आप वहाँ बाबा के बच्चे बनकर एक संस्था में जहाँ संचालन बहनों द्वारा दीदियों द्वारा किया जा रहा है, तो क्या ऐसी आप में विशेषता आपने देखी उन्होंने? तो मैंने यही कहा जो आज भी मैं आप सबके सामने बैठा हूँ तो उसका फाउंडेशन ही यही है। जैसे बहन जी आज बता रही थी, मैं साखी होके सुन रहा था, तो कैसे भाइयों को आगे रखने की कोशिश करते हैं बहनें और भाइयों की महिमा करते हैं, परंतु बाबा ने माताओं को ही आगे रख के ये संस्था को एक विश्व संस्था बनाया। आज हम सभी यहाँ जिनको मैं देख रहा हूँ कि मुरली में आज एक शब्द बहुत अच्छा लगा, कल पहले वाले बच्चे जो भी मैं देख रहा हूँ, कल पहले वाले बच्चे, परंतु उसके साथ जो शब्द था वो केवल आप सबके लिए है। वो जो बाबा ने आज के मुरली में कहा, कल पहले वाले बच्चे और सौभाग्यशाली बच्चे जो मधुबन पहुंचे हैं। वैसे मुझे भी आपके साथ बैठ के सुनने का था। आज हमारे निर्वर भाई जी का क्लास था। मैं आने से पहले उनके आशीर्वाद लेने गया था, तो उनकी स्वास्थ्य में थोड़ा सा रात को थोड़ा अंतर हो गया था। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ही जाना है, आपको ही सुनाना है। तो मैंने कहा जी हुकुम। वैसे भी मुझे भाषण करना तो नहीं आता है, परंतु अपने भाई बहनों से अपना अनुभव सुनाने में जो आनंद होता है वो तो एक अपनी बात है। क्योंकि आप सभी भी सारे विश्व में सेवा कर रहे हैं, भारतवर्ष में, तो आप सभी बाबा के जो सच्चा ज्ञान है तो वो तो आप सभी प्रैक्टिस से आपको रोज सुनाते हैं, पर हम मधुबन में वो काम नहीं करते हैं। परंतु बाबा ने जैसे जैसे जो पार्ट दिया है, चाहे मीडिया का है, चाहे इंजीनियरिंग का है, तो वो पार्ट हम यहाँ बजाते रहते हैं। पर बहनों की मेहरबानी
तो कभी कभी आप सबके साथ आपस में लेन देन करने की सौभाग्य मुझे भी मिलता है, तो इसीलिए मैं भी आज सौभाग्यशाली समझता हूँ आप सबके साथ। तो जब मैं निर्वर भाई जी को कहा आज का टॉपिक तो ज्वालामुखी योग, ऐसा इन्होंने सुनाया, तो मैंने कहा ज्वालामुखी योग। निर्वर भाई ने कहा ये तो थोड़ा मुश्किल का है। तो मैंने कहा है तो मुश्किल, परंतु करना तो पड़ेगा। बाबा ने कहा है, बहनों ने सिलेक्ट किया है टॉपिक कि आप भी जानना चाहेंगे, तो भाई मधुबन में आप लोग बैठे हैं तो आप भी तो करते होंगे। जी हाँ, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा आपको, जो हम मधुबन में इस समय पर है, तो हम कैसे योग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो मैं भी अपना अनुभव थोड़े शब्दों में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो आप जानते हैं, अभी तक भी आप भी दूसरों को बोलते हैं, जब आप आए तभी भी बहनें हमको यही बताते हैं, सहज राजयोग है। जो योग शुरू किए थे अभी तक चल रहा है, सहज राजयोग। परंतु जब योग के लिए एक दिन बाबा की मुरली में आया, बच्चे 5 मिनट भी योग नहीं करते। मैंने कहा ये क्या कहा बाबा ने आज, ऐसा कैसा हम 5 मिनट भी योग नहीं करते। तो मैंने कहा आज मैं करके दिखाऊंगा बाबा को। नहीं बाबा, हम तो सुबह तो पौना घंटा तो करते ही है सब, अमृत वेला, फिर भी बाबा कहते हैं 5 मिनट भी नहीं योग करते हैं, तो आखिर बात क्या है। और सहज राजयोग, और हम सबको बोलते हैं बस आप 3 दिन 7 दिन आ जाइए, बस आपको हम योग सिखा देंगे। आजकल सीधा बोलते हैं लोग, हमको थोड़ा योग करना सिखाइए। तो बाबा के कमरे में गया तो बैठ गया मैंने कहा आज तो बाबा को मैं करके दिखाऊंगा। बस बाबा के साथ बैठ गया, बाबा के सामने बैठ गया, बाबा की महिमा करता रहा। 10 मिनट जरूर हुआ, पर देखा बीच में कहीं मैं चला गया था, ऐसा मुझे थोड़ा सा जैसे महसूस होने लगा। कोई बात याद आ गई तो थोड़ा सा ऑफिस में जाके वापस आ गया। मैं बाबा के सामने ही था। तो ये कौन गया? मैं तो यहीं बैठा हूँ, बाबा के सामने ही बैठा हूँ, और बाबा से कह के बैठा हूँ बाबा मैं तो आज 5 क्या 10 मिनट भी करके दिखाऊंगा। पर सच्चाई ये हुआ कि ऑफिस का 1 सेकंड के लिए चक्कर लगा के आ गया। तो ये कौन गया? तो मन ही तो गया, पर मन कौन है? मैं तो यहीं बैठा हूं और मन होके आ गया। तो मुझे तब बाबा के सामने क्षमा मांगी, बाबा मैं जो हूं, मैं मन बुद्धि संस्कार हूं, शरीर तो आपके सामने रहा, परंतु ये कब गया कब आया और इसको किसने बताया कि भाई वहां जाके आ जाओ। तो ये सारे इस पर मैं विचार करने लगा। तो मुझे भगवत गीता का भी याद आता है
मनमना भव मध्याजी भव का, स्मृति लब्ध का, जो स्मृति या मन का जो संकल्प जो है वो कितना फास्ट है, कितना वो चलता है 1 सेकंड में या 1 मिनट में, ये सब बातें याद आ गई। साइंस में हमारे स्पार्क वाले तो बहुत उसके ऊपर लिखे हुए हैं सब। तो सहज राजयोग भी मन तक तो सहज नहीं लग रहा है, मन मेरा ही है, तो वो योग करने के बदले थोड़ा सा अपना जो संस्कार का, जिसको हम कहते हैं एडिक्शन या आदत, जो जिसको अच्छा लगता है, मुझे भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है कि ये करो, ऐसा करो, वो ऐसा है, ऐसा है, हम बिना पूछे तो अच्छा है। मैं मन नहीं कहता हूँ, मैं मेरा मन कहता हूँ, हालांकि आत्मा का ही वो ऑर्गन है। तो हमारा भी योग जो है उसको क्या मन योग कहे या बुद्धि योग कहे, तो थोड़ा सा इन बातों में प्रैक्टिकल के लिए, थियरी तो हम बहुत अच्छा समझा देते हैं, इतना अच्छा समझा देते हैं कि भाई कन्विंस कर देते हैं सबको, पर जब प्रैक्टिकली जब हम करने जाते हैं तो हमारे पास 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कहने वाले, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, ये जो है ये योग के साथ कनेक्टेड है। योग का तो हम लोग कहते हैं कि भाई बाबा के साथ जोड़ना उसको योग कहते हैं, ऐसा और किसी का नहीं और कुछ नहीं। तो बाकी सारा दिन जो ये मन अपना खेल खेलता रहता है, और जो बुद्धि भी है जो इतना बाबा कभी कभी कहते हैं व्यर्थ है, दुनिया का कोई भी चीज़ है, कुछ हुआ कहीं नहीं, एकदम सारा विश्व में केवल एक ही बात, बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, जहाँ देखो जिसके पास भी जाए वही बात करने लग जाते हैं। तो कुछ भी ऐसा हो जाता है आज विश्व में, ये नहीं भारत में, वो एकदम पकड़ के बैठ जाता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें हम लोग इतना समय से अभ्यास करते आए हैं, जो हर एक का एक अपना लाइन है। तो योग जिसको हम कहते हैं, जो एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा ही मेरा संसार है, तो इतना अच्छा अव्यक्त मुरली हो, साकार मुरली हो या दादियों के क्लास हो, बहुत अच्छा लगता है, सुन लेते हैं। पर जब हम खुद करने शुरू करते हैं तो तब हमको मालूम होता है, तो बाबा क्यों हम लोगों का कान कभी कभी पकड़ते हैं कि भाई सचमुच हम अपने अंदर जो 3 चेतनता है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा, बाबा कभी कभी ऐसे कहते हैं कि जब आप जागते हैं तो चोर नहीं आता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो 3 है ये हमको भी धोखा देके अपना काम करते रहते हैं। तो इस बात के लिए भी हमको थोड़ा सा ध्यान, हमारी बहनें कहते हैं कि भाई देखो समय नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, भाई किसके लिए? तो जब बहनें कहते हैं कुछ अपने लिए भी तो समय दो, तो अपने लिए माना किसके लिए? सुबह क्लास करते हैं, अमृत वेला करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं जब मौका मिले, तो फिर भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। तो उसको हम कहते हैं कि जागृत अवस्था।
तो हमारे अंदर ही जो हमारी शक्तियां हैं उसको हमको कैसे संभालना है। मन में रिचार्ज करना कहते हैं, और जो रिचार्ज करते हैं तो वो तो खर्चा भी होता होगा। जैसे चार्ज करने के बाद वो हमसे नहीं पूछता है, वो सारा टाइम खर्चा ही कर रहा है। मैं समझता हूँ कई बार कि हमारा मन का भी यही हाल है, तो वो अपना करता रहता है, तो इसको हम समझते हैं खर्चा हो रहा है। परंतु रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है कि जैसे अमृतवेला का है, ट्रैफिक कंट्रोल है, नुमा शाम है, और कभी कभी किसी को कहते हैं थोड़ा सा योग कराओ आज आप, तो अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इसको हम कहते हैं खुद में चार्ज करने का। शांति वो भी शांत रहने से ही मिलता है, वो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैंने कोई शॉर्टकट नहीं मिला मुझे आज तक। मैं जितना अपने आप को शांत स्वरूपात्मा होके रह सकता हूँ उतना वो अपने आप वो शक्ति बढ़ता जाता है। कभी कभी हम कहते हैं कि सहन शक्ति ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत काम की शक्ति है ये, तो फिर आवे कैसे? सहन शक्ति तो सहन करना पड़ेगा, माना आ बैल मुझे मार, कुछ करना पड़ेगा तभी तो शक्ति आएगी। तो ऐसे ही सहन तो नहीं होता है, क्यों करेंगे किसी का सहन? यहाँ तक भी कभी कभी कह देते हैं बहुत हो गया, मैं अभी ये सहन नहीं कर सकता। तो ये जो शक्ति भी प्राप्त करने का विधि तो करने के बाद ही होता है, वो नहीं तो नहीं आता है। हमारी महिमा करने वालों से हमको कोई शक्ति नहीं मिलती है। खुशी जरूर अपना महिमा थोड़ा सुन के हो जाता है, परंतु सहन करने की शक्ति जो जिसको हम अपना समझते हैं वो जब थोड़ा सा करते हैं तो तब लगता है कि भाई हाँ आज मैंने कुछ सहन किया। तो इस प्रकार योग में भी वो आत्मा के अंदर हर प्रकार की शक्तियों का ये साधन है। साधना दूसरा कुछ भी नहीं है कि भाई हमको अपने आप उसको अंदर से लाना पड़ता है। तो आज जैसे कहा कि भाई ज्वालामुखी योग, ज्वाला तो आप जानते हैं कि अग्नि का लास्ट रूप को ज्वाला कहते हैं। बहुत अच्छी तरह से जला रहा है तो उसको ज्वालामुखी कहते हैं। प्रकृति का भी वो एक शक्ति है, जैसे सुनामी होता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ऐसे ज्वालामुखी उसको कहते हैं जो बस इतना पावरफुल होता है। वो जो फॉरेस्ट जो होता है वो जलता है, वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। वो तो इतना हाईएस्ट है, वो उसमें जो भी कुछ डालो उसका रूप बदल जाता है। परंतु आम हम सभी ज्वालामुखी को यहाँ तक समझते हैं कि जब शरीर को ले जाकर के जलाते हैं तो उससे जो भस्म निकलता है तो उसको बहुत पवित्र मानते हैं। जो इस दुनिया में जो सबसे श्रेष्ठ जिसको कहते हैं, इवन जो साधु संत योगी सब अपने सिर पे भी लगाते हैं, सारे शरीर में लगाते हैं भस्म। तो जो लास्ट स्वरूप है देवताओं में, महादेव या शंकर
चाचा कहते हैं हम, तो उनका स्वरूप अंतिम वही देखते हैं कि भाई भस्म सारे शरीर में डाला हुआ है, और सबसे अधिक तपस्या का स्वरूप भी उनका दिखाते हैं, और उनका जो वेशभूषा में भी भस्म ही दिखता है, और शायद उसको ये भी कहते हैं ये स्मशान में ही ज़्यादा रहता है करके। तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई शायद ज्वालामुखी भी एक उसी का ही महिमा करने की रूप है। तो हम आत्माओं को भी इस शरीर का एक एक चीज को हम सोचते रहे, हर इंद्रियों को, मन को भी, इन सब बातों का एक एक को हम लोग ठीक करें, अच्छा करें, ये इसके बदले कभी कभार हमको ये माइंड में आ गया कि भाई नहीं, अभी तो हमको बाबा कभी कभी कहते हैं ये तो अंतिम घड़ी है, तो बस अभी ऐसा समझो, अचानक आ गया तो क्या करेंगे, क्या हो रहा है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हम बच्चों को भी वो समय अभी आ चुका है, क्योंकि दुनिया में तो वैसे भी वही हो रहा है। आप ये सोच लो 2 साल से यूक्रेन देश का क्या हो रहा होगा, सिर्फ जला ही रहा है, दूसरा कुछ नहीं। अंतिम संस्कार जो होने का जो है, पर पूरे देश को जला रहे हैं, जलाते आ रहे हैं, वो कैसा होता होगा आप सब जान सकते हो। तो बाबा भी घड़ी घड़ी अभी कह रहे हैं, मैं लगभग 1 मास का मुरली में 1-2 बार तो हर मुरली में थोड़ा इशारा बाबा देते हैं कि बच्चे समझो ये अंतिम घड़ी है, समझो ये शरीर छोड़ने का समय आवे तो क्या आपको महसूस होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो ज्वालामुखी जो आप सोच रहे हैं या करने का, तो वो सीन जो है, तो शरीर को हम किस तरह से पवित्र बना देते हैं। कोई भी इंद्रियां कुछ काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं है। जैसे आत्मा शरीर से निकल जाता है तो उस समय पर ये शरीर में कोई भी इंद्रियां काम नहीं करते हैं, परंतु उसका स्वरूप जो है तो लास्ट में शरीर का ही दिखता है। उसके बाद भी एक प्रोसेस है जो लकड़ी के ऊपर लगा के इसको भस्म कर देते हैं, तो पवित्र हो गया, पवित्र संस्कार हो गया। सभी सनातन धर्म में ये एक नियम है सबके लिए कि भाई शरीर अभी पवित्र हो गया। तो हमारे नक्की लेक में भी आके उसको स्वाह करते हैं, मैंने देखा है। गंगा में तो जाते ही है। तो इस प्रकार हम बच्चों को भी इस समय पर शरीर छोड़ना है, वो तो है, परंतु वो शरीर क्या हो जाता है वो भी हमको प्रैक्टिकली दिखता है, रोज देखते हैं हम। तो ज्वालामुखी का मैं समझता हूं, तो जब इस शरीर के सभी इंद्रियों का एक अंतिम स्वरूप है, उसमें नाक कान ये वो वगैरह जो भी जीव, हमारे जगदीश भाई जी कहते थे 6 फुट का है, पर इनका ये 6 इंच का जीभ कहीं भी ले जाता है वो। तो ये शरीर की जितनी भी हम लोगों ने अभी अनुभव किए हैं, तो सब कुछ समाप्त होता है तो वो एक ही रूप से है, वो है ज्वालामुखी का। तो उसमें थोड़ा सा ज्वाला में एक आग में हाथ नहीं लगा सकते आप, तो क्योंकि गर्म होता है, जला देता है, ऐसा होता है। तो इसी प्रकार
जो भी इंद्रियाएं हैं, जो जिस प्रकार से वो अभी हम सब कुछ उसका यूज कर रहे हैं, तो वो एक ही उसी लास्ट स्टेज पर जब आग पे डाल दिया तो उसके बाद जो है वो खत्म हो जाता है। तब तक लास्ट मिनट तक कहते हैं इनको ये खाना अच्छा लगता है, तो बंगाल में कहते हैं कि भाई इनको मछली जरूर खिलाओ, इनको बहुत अच्छा लगता है करके लास्ट मिनट में भी वो करते हैं वहाँ। तो इसलिए ये इंद्रियाएं उस स्टेज पे पहुंचने के बाद भी हमको इसको खत्म ही करना है, जलाना ही है, तो वो एक ज्वालामुखी से ही वो आ सकता है। दूसरा, जो भी योग आज तक हम सभी जो कर रहे हैं, शक्ति का, बाबा का या 5 स्वरूप का, अनेक प्रकार से बाबा ने हमको योग सिखाए हैं, पर ये ज्वालामुखी का योग में सर्व इंद्रियाएं सब कुछ खत्म हो जाता है। दूसरा, एक बाबा बहुत बार मुरलियों में बताया है कि हड्डियां रह जाती है। बहुत आप तपस्या करेंगे तो सिर्फ हड्डियां रह जाता है और कुछ नहीं रहेगा। जो बहुत बड़े तपस्वी जो होते थे, उनका अंतिम स्थिति समाधि में चले जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ हड्डियां रह जाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को ये समझाया है, ऐसे भी बच्चे हैं जो इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, न रात न दिन इस शरीर को इतना उपयोग करते हैं। तो मुझे याद है जब साकार बाबा से हम मिलने आते थे, 1960 से मैं पहली बार बाबा से मिला था। इंडिविजुअली मिलते थे, परंतु जब हम बाबा के कमरे में जाते थे, बाबा खड़े हुए दिखते थे और सदा ही बाबा ये कहते हैं, आओ बच्चे, जो हाथ जैसे पसारा हुआ। तो हम लोग बाबा के बाहों में समा जाते थे। पर वहाँ हमारी लच्छू दीदी जो ब्रह्मणी या बाबा का जो ध्यान रखते थे, बाबा की सेवा करते थे, वो ज़रूर होती थी। कोई हमारे जैसे, मैं 20-21 साल की उम्र का था उस समय पर, तो जब ये हमारे जैसे कोई आए तो बाबा को कैसे पकड़ेंगे, आप जानते हो कितनी खुशी होती है बाबा को हाथों में लेने का। पर वो दीदी कहती थी, धीरे 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 करो, ऐसा। तो वो पहली बार ही मुझे उन्होंने सुनाया, उसके बाद मैं बहुत धीरे ऐसे बाबा को करता था। तो मैं क्यों ये बताया, मैंने जो प्रैक्टिकली अनुभव किया, जो मुझे उस समय पर हुआ, 1969 तक 9 साल बाबा के साथ रहे, तो बाबा का शरीर बिल्कुल जैसे इतना सॉफ्ट, जैसे कॉटन को जिस तरह से हाथ में जैसे लेते थे, तो ऐसे बाबा को भी ऐसे करते हैं जैसे तकिया जैसा, एकदम जैसे सॉफ्ट लगता था। तो हड्डियां भी गल गया है। बाबा ने इतनी सेवा किए हैं, इतनी तपस्या किए हैं, तो सचमुच बाबा की वो अवस्था हमने देखी है। पर बाबा कभी ऐसा नहीं हुए हैं, कभी सीधा लास्ट डे तक भी बाबा कभी कोई हाथ में ऐसा नहीं लिए थे, डंडा वगैरह, या बैठने का भी जो पोज है वो एक ही पोज है। तो इसीलिए हमारा भी लक्ष्य ये होना चाहिए अभी
कि हम बच्चे भी अभी जितना हम इस शरीर से अलग हो कर के बाबा के साथ, चाहे फरिश्ता के रूप में, क्योंकि फरिश्ता को तो उड़ते हुए जगदीश भाई जी ने अपना अनुभव एक सुनाया था कि फरिश्ता अवस्था क्या होता है, कैसे होता है, अपना अनुभव से सुनाया। तो लास्ट में जगदीश भाई जी को एक ऑपरेशन करवाना था, तो ऑपरेशन थिएटर पे लेके गए। ऑपरेशन पूरा हुआ तो ठीक होके थोड़े दिन के लिए मधुबन में रहे। तो लास्ट क्लास था, जगदीश भाई ने एक दिन सुनाया। तो ऑपरेशन के समय पर मेरी अवस्था कैसे थी और मैंने क्या देखा। तो जैसे ही इनको थिएटर में लेके गए, अनकॉन्शियस किया, तो उस समय पर जगदीश भाई ने कहा मैं जैसे ऊपर उड़ता हुआ मैं महसूस कर रहा था और प्रैक्टिकली मुझे दिख रहा था। माना आंख द्वारा जैसे देखते हैं ऐसे वो देख रहे थे, टच नहीं कर सकते पर देख रहे थे कि भाई वो काट रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कोई टूल्स ले रहे हैं, तो सब कुछ। और स्क्रीन में भी दिख रहा था कि भाई क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे थे जगदीश भाई। आपस में वो लोग बातें भी कर रहे थे, सब कार्य। तो फिर जगदीश भाई थिएटर से बाहर आ गए, जहां हम सभी बैठे थे, और हम सोचते थे कि जगदीश भाई को पता नहीं कितना दुख होता होगा, सारा काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ तो उनको अनुभूति हो रहा होगा, दुख होता होगा, या फिर ऑपरेशन के बाद आ जाएंगे तो उनको बहुत दुख होता होगा। ये हम सब ऐसे अफसोस हो के बैठे थे। तो वो भी वो देख रहे थे बट बोल नहीं पा रहे हैं हमसे, पर हमारा थॉट जो चल रहा है वो रीड कर सकते थे। फरिश्ता अवस्था में एक तो टच नहीं कर सकते पर सुन सकते थे उनका माइंड में जो चल रहा है, देख सकते थे वो क्या कर रहे हैं। बाकी स्थूल चीज कोई भी इनको रोकता नहीं था, वो फरिश्ता है। तो मैं आपको इसीलिए ही बता रहा हूं, ज्वालामुखी जो तपस्या है उसमें इस प्रकार का भी एक अनुभूति हम सब बच्चों को बाबा अंत में कराएगा। अभी भी बाबा ने मुरली में थोड़ा सा हम लोगों को समझाया है कि आद सो अंत। तो आद में हम सभी नहीं थे, जो आज हम प्रवचन कर रहे हैं या एग्जीबिशन कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, कुछ भी नहीं था, हमारी टीवी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी आ गए थे। 400 भाई बहनें उस टाइम पर आ गए थे बाबा के पास। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो ऐसा भी कुछ समय, जैसे हम सब ने कोरोना के टाइम पे देखा था कि कहीं नहीं जा सकते हैं, एक जगह में है हम लोग, तो ऐसे समय भी आ सकता है किसी भी कारण से अंत के समय पर, परंतु फरिश्ता रूप से आप किसी भी आत्मा को टच कर सकते हैं। आज भी हमारे जो अष्ट रत्न है, बाबा ने उन्हों के लिए कई बार दिखाते थे कि भाई ये लोग अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। हमारे प्रकाशमणि दादी जी के लिए बाबा कई बार कहते थे कि साइंटिस्ट्स को वो टच कर रहे हैं। तो ये सेवा अभी हम सब बच्चों को भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि इस शरीर से
अशरीरी होने की जो अभ्यास जो है, जिसको हम ज्वालामुखी योग कहते हैं, कि ये नहीं है, ये भस्म हो गया, पवित्र है अभी, तो ये सूक्ष्म स्वरूप से आप जिसको भी चाहे, बाबा ने तो कहा प्रकृति को भी आपको करना पड़ेगा और सभी आत्माओं को भी आपको ये देना पड़ेगा, क्योंकि हर आत्मा को संदेश पहुंचाने की विधि दूसरी कोई नहीं है। संकल्प आपको करना है, मुझे करना है। हर आत्मा को, आप शरीर नहीं है, आत्मा है, एक पिता परमात्मा के हम संतान है, तो ये हम सबको करना है। पर एक काम जब हम किसी को देते हैं और वो आत्मा तक पहुंच जाता है, तो फिर बाबा भी वहां अपना काम कर रहे हैं। जो हमको नहीं देता है वो कार्य कौन सा है? साक्षात्कार कराना। आपको बताएंगे, जिनको आप ये सूक्ष्म रूप से सकाश देने का, प्रकृति को भी आत्माओं को भी, और वो आपको रिप्लाई भी देंगे, आज आपकी याद आई तो आपका फोन आते ही वो कहेंगे कि भाई मैं अभी अभी याद कर रहा था हम आपको। इस प्रकार धीरे धीरे आपको अनुभव होगा, और बाबा भी ऐसी आत्माओं को जो उनकी मन की इच्छा है उस अनुसार साक्षात्कार भी बाबा कराएगा। क्योंकि बाबा जब साक्षात्कार हुआ उसके बाद बाबा ने अपनी जीवन की शिव बाबा को समर्पित करने का संकल्प किया, तो वो पार्ट फिर से बाबा अभी शुरू करने वाला है, और आपको बहुत आत्माएं इस तरह से आपको बताएंगे। तो जिनको भी दादी अव्यक्त बाबा का पार्ट जिन्होंने भी किया है वो हाथ उठाए। अव्यक्त बाबा के पार्ट जिन्होंने भी देखा हाथ उठाए। देखो बहुत बाबा के बच्चे हैं। तो आपको जैसे जैसे हम अशरीरी होते जाएंगे तो दादी आपके सामने प्रकट होगी। बाबा भी चाहते हैं, शिव बाबा भी चाहते हैं बच्चों के साथ मैं रहूं, पर बच्चे इस शरीर से थोड़ा सा बाहर आने का, क्योंकि ज्वालामुखी इसीलिए है भस्म हो गया वो। जब तक आप शरीर से अलग होने का वो अलग है, पर शरीर नहीं है तब भी हम आत्माएं फरिश्ता स्वरूप में है, और हमारे साथ बाबा है, दादियां हैं। अव्यक्त बाबा तो सदा ही हमारे सामने है, सिर्फ शरीर नहीं है बस। तो इसीलिए ज्वालामुखी योग में थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ेगा। अब दो शब्दों में मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या ऐसी मेहनत करें जो सचमुच हम ज्वालामुखी योग का अनुभव अभी भी कर सकते हैं। तो मैंने मम्मा के लिए सुना था, मम्मा को 2 बजे के बाद कभी मम्मा नहीं सोई है। मातेश्वरी जगदम्बा, मैं 5 साल मम्मा के साथ मिला। मम्मा गाइड करती रही। जहाँ मैं बेंगलोर में था, लास्ट स्टेज में मम्मा, कर्मातीत स्टेज में 3 मास मम्मा बेंगलोर में थी। तो उस समय पर जो मैंने देखा, एकांत या एकाग्रता क्या होता है वो मैंने मम्मा में देखा। छोटा सा हॉल था,
तो मम्मा थोड़ा सा वहाँ वॉकिंग करती थी। लगभग 40 फुट का था वो हॉल, तो उसमें वॉकिंग कर रही थी। तो मैं जैसे आता था मम्मा से मिलता था, तो मम्मा कहती थी करुणा आओ। तो एक दिन मैं आया तो मैं सामने खड़ा हूँ और मम्मा आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बुला ही नहीं रही है। तो मुझे लगा कि भाई मैंने से कुछ भूल किया होगा, आज मम्मा मुझे बुला नहीं रही है। फिर अचानक 5 मिनट के बाद मम्मा देखा, अरे करुणा आओ। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तब से मैंने समझा कि सचमुच एकांत या एकाग्रता क्या होती है। हमारा रमेश भाई अनुभव सुनाते थे, मम्मा को कार में लेके जा रहे थे, तो उस समय पर बड़े बड़े होर्डिंग्स नया नया तरीके से सब होता है। तो उन्होंने पूछा, मम्मा वो देखा आपने होर्डिंग नया? तो मम्मा ने एक ही शब्द कहा, इस दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे दिखती नहीं है। ना डिटैचमेंट कैसे होता है, और एक बाबा दूसरा ना कोई, और बाबा ही मेरा संसार है। तो ये जो अभ्यास है जिसको हम कहते हैं ज्वालामुखी योग, कुछ नहीं वहाँ। तो एक दिन ऐसे हंसते हुए मम्मा से पूछा, मम्मा आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी कि मैं तो राधा बनूंगी, मैं तो लक्ष्मी बनूंगी। मम्मा कहती है बस वो तो जब होगा होगा, अब तो मेरे साथ मेरा बाबा है, बस मैं बाबा के साथ ही रहना पसंद करूंगी, वही मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए ज्वालामुखी योग को जो मैंने समझा, आप सबके सामने बोला कि कोशिश ये करना है। मैं ये तो नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई मैं भी 2 बजे उठता हूँ, ऐसा तो हर रोज तो नहीं हो सकता है, परंतु नींद नहीं आती है उसके बाद। ऐसा फ्रेश होता हूँ, बस जितना समय मैं अकेला रह सकता हूँ, जो अकेला अनुभव आनंद का, वो मेरा समय अमृत वेला ही है। चाहे वो 2 बजे हो, 3 बजे हो, तो वो समय जो है वो हम बाबा के साथ, क्योंकि आए बाबा से है, जाना बाबा के पास, और बाबा से श्रेष्ठ देने वाला और कोई सृष्टि पे नहीं है, चाहे शक्ति हो चाहे गुण हो। यहाँ तक बाबा ने कह दिया कि आप सभी कल्प पहले वाले बच्चे हैं, तो माना देवता ही है। आपके अंदर शक्ति और गुण दोनों है, देवताएं हैं। तो सिर्फ इतना ही है कि भाई इस शरीर के नाते से वो अलग होते ही उसमें गुण, शक्तियाँ, पवित्रता, जिसको बाबा संपत्ति कहते हैं, जला गया वो शरीर, तो बाकी जो है वो एक पवित्र शुद्ध आत्मा। ये आनंद का जो लाभ लेने का समय अभी आ चुका है। भले लोग बहुत कुछ अभी आजकल भविष्यवाणी वाले सुनाते हैं, बस अब गया गया, बहुत कुछ बोलते हैं, पर तो हम बच्चों के लिए बाबा आया, गया नहीं। हम सबके साथ बाबा है, बाबा रहेगा, बाबा के साथ ही हम जाएंगे। तो थोड़ा सा ये शरीर का ही थोड़ा अभी है, और सब कुछ गया, मेरा तेरा का बाबा को दे दिया, पर ये दिया नहीं, अभी है हमारे पास।
तो इसलिए थोड़ा सा इस पर मेहनत करना होगा कि बाबा ने यहाँ तक भी अभी 2 दिन पहले कहा कि भाई सो कर के भी याद करो, पर याद ही करो। जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो है मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। तो इसी याद में जितना अकेला होके एकांत में एकाग्रता से जब हम करेंगे तो वो आनंद जो है वो एक अलग चीज़ है। तो जो बाबा हमारे साथ होगा और हमारे दादियाँ भी होंगे, और थोड़ा सा बाबा ने कहा साक्षात्कार भी मैं कराऊंगा। ये जो इच्छा हम सबको होता है ना कभी कभी, बाबा हमको भी तो कुछ करो, तो बाबा कहते हैं इस शरीर की कॉन्शियस से वो नहीं हो सकता है। तो हम इस शरीर से अलग होते हैं तो बाबा बहुत कुछ हमको दिखाएगा, बहुत कुछ आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हम मधुबन वाले आप सबको इसीलिए याद करते हैं। तो देखो आपके कारण मुझे भी ये सब चीज़ें याद आई और मेरा ही भला हुआ, मुझे ही खुशी रही। तो जिसलिए मैं दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति। खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी